ऑप्शन के पीछे जो असली साइंस है वो है डिमांड और सप्लाई जोन्स का गेम। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डिमांड जोन क्या होता है, सप्लाई जोन क्या होता है, इसे कैसे आइडेंटिफाई करें और इन डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स के बेसिस पे स्मार्ट ट्रेडिंग कैसे करें। तो सबसे पहले जानते हैं डिमांड जोन क्या होता है। डिमांड जोन एक ऐसा एरिया होता है चार्ट पर जहां पे बायर्स एक्टिव होते हैं। मतलब जब प्राइस इस जोन में आता है तो वहां से बायर्स मार्केट में घुस जाते हैं और प्राइस को ऊपर ले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी का प्राइस गिर गिर के 24,200 तक आता है और वहां से बार बार बाउंस करता है। इसका मतलब हुआ 24,200 से लेकर 24,250 एक डिमांड जोन बन गया है। डिमांड जोन को हम लोग सपोर्ट जोन भी बोलते हैं, जहां पे प्राइस सपोर्ट लेता है। अभी समझते हैं सप्लाई जोन क्या होता है। सप्लाई जोन उस एरिया को बोलते हैं जहां सेलर एक्टिव होते हैं। जैसे ही प्राइस वहां पहुंचता है, सेलिंग प्रेशर आता है और प्राइस नीचे गिरता है। एग्जाम्पल, बैंक निफ्टी बार बार 55,000 के आसपास पहुंचकर नीचे गिरता है। इसका मतलब ये हुआ 54,950 से लेके 55,050 एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन बन गया है। सप्लाई जोन को मैं बोल सकता हूँ रेजिस्टेंस, जहां से प्राइस गिरता है या फिर प्राइस रिवर्स होता है। अभी समझते हैं ये डिमांड जोन जो है और सप्लाई जोन जो है, इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकते हैं। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ सिंपल स्टेप्स हैं। जैसे पहला है प्राइस एक्शन एनालिसिस करो। कोई ऐसा जोन देखो जहां पे प्राइस बार बार रिवर्स या बाउंस बैक हो रहा है। दूसरा जो स्टेप है स्ट्रॉन्ग कैंडल मूवमेंट को देखो, जहां से प्राइस ने शार्प रैली किया हो, शार्प फॉल किया हो। तीसरा जो स्टेप है वॉल्यूम कंफर्मेशन लो। हाई वॉल्यूम के साथ प्राइस रिवर्सल हुआ या बाउंस हुआ तो वो जोन स्ट्रॉन्ग है। चौथा स्टेप है जोन को मार्क कीजिए, लाइन को नहीं। एक लेवल नहीं, एक रेंज मार्क करो, जैसे कि 24,200 से लेके 24,250, ना कि सिर्फ 24,200। अभी आपका मन में एक सवाल होगा कि डिमांड और सप्लाई जोन काम कैसे करता है। देखिए, प्राइस बार बार वापस क्यों आता है इन्हीं जोन्स में, क्योंकि इंस्टीट्यूशन जो होते हैं जैसे बिग बैंक्स, एफआईआईज, म्यूचुअल फंड वहीं पे एंट्री या एग्जिट करते हैं। उनका पैसा बहुत ज्यादा होता है और वो पूरे प्राइस को एक ही बार पुश नहीं करते, वो एक्युमुलेट या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये आपको ट्रेडिंग में कैसे हेल्प कर सकता है, यानी डिमांड और सप्लाई जोन को अगर आपने पहचान लिया तो ये आपका ट्रेडिंग में कैसे मदद कर सकता है। सबसे पहले ये आपको परफेक्ट एंट्री लेने में मदद करता है। उसके साथ रिस्क कम होता है क्योंकि एसएल क्लियरली विजिबल होता है। इसके अलावा आपको फेक ब्रेकआउट से बचाता है। और ये आपको जो डिमांड एंड सप्लाई जोन वाला कॉन्सेप्ट है, ये आप फ्यूचर्स में भी, ऑप्शंस में भी या कोई स्टॉक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी जोन का यूज करके ट्रेड कैसे किया जा सकता है। वेट फॉर प्राइस एक्शन कंफर्मेशन। जब प्राइस जोन में आए, देखो कोई रिवर्सल पैटर्न जैसे कि पिन बार हो गया, इनगल्फिंग हो गया, ऐसा कुछ बन रहा है क्या। और एंट्री लेने का सबसे अच्छा तरीका है, आप ब्लाइंडली बिना देखे बिना सोचे समझे एंट्री मत लो। पहले कंफर्म करो, अपना ऑर्डर और एसएल को फिक्स कर, उसके बाद ही एंट्री लो। कुछ चीजें हमें ध्यान में रखना होगा जब हम डिमांड और सप्लाई जोन को लेके ट्रेड करना चाहते हैं। जैसे कि पहला, जोन पे डायरेक्टली एंट्री लेना विदाउट कंफर्मेशन, वो बहुत बड़ा गलती हो सकता है। और हर जोन पे यानी ट्रेडिंग एवरी जोन, वो भी एक गलत तरीका ही है। आपको देखना पड़ेगा कौन सा जोन ज्यादा स्ट्रांग और फ्रेश है, क्योंकि जितना फ्रेश जोन होगा उतना स्ट्रांग वो जोन कहलाएगा। और तीसरा, ट्रेंड को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे अगर आप डिमांड जोन के लिए देख रहे हो, डाउन ट्रेड में आपको ट्रेड नहीं लेना। आपको डिमांड जोन दिख रहा है तो बुलिश मार्केट में है, वो काम करेगा। हायर टाइम फ्रेम में देखो कि मार्केट का ट्रेंड क्या है और उसके साथ लोअर टाइम फ्रेम में देखो कि मार्केट क्या दिखा रहा है। हायर टाइम फ्रेम में ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड देखो, लोअर टाइम फ्रेम को यूज करो मार्केट में एंट्री लेने के लिए। जैसे डेली टाइम फ्रेम में देखो कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, उसके बाद आप 15 मिनट या 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करके मार्केट में एंट्री ले सकते हो। मार्केट में सबको ट्रेड करना आता है, पर क्या सबको पेशेंस से सही जोन का वेट करना आता है। पेशेंस से सप्लाई जोन, पेशेंस से डिमांड जोन, ये सब भी प्राइस आ जाए उसका वेट करते हैं क्या। तो बॉस, अगले टाइम जब भी आप चार्ट खोलो तो बस ये दिमाग में रखो, प्राइस वही जाता है जहां डिमांड और सप्लाई ज्यादा होती है। आप डिमांड जोन्स के पास बाय करो, सप्लाई जोन के पास सेल करो। और ये बहुत सिंपल सी बात है, बस आपको पेशेंस दिखानी पड़ेगी। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल में पहले बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। और कमेंट में लिखिए आपके पास डिमांड और सप्लाई को लेके